हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से क्या करूँ, मैं पहला वीडियो है मेरा भी, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी हमारे क्या अभी तक क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं पेपर्स में, जितने भी क्वेश्चंस आए मैं क्या करूँगा उन्हें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करना मैं जनरली क्या करूंगा, ईयर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और भी क्या टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, मैं उन सबको क्या करना है डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया हुआ इंटीग्रेशन का, तो मैं इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 8-10 साल तक के जितने भी क्वेश्चन आए पहले मैं करूंगा उन्हीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह पढ़ना हो या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो और आपको लगे कि नहीं ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है और आप उसे यूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है मैंने बनाया हुआ है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप उस लिंक मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन का, ये 2019 में आया हुआ है और ये साथ ही क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये इंटीग्रेशन क्या दिया है, log x अपन ने क्या दिया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x प्लस 1 माइनस 1 अपन ने क्या 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब इसको साथ ले लें और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x अपन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx माइनस 1 अपन में क्या 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ये मैंने अलग ब्रेक कर लिया। अब देखिए यहाँ से ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपन में क्या 1 प्लस log x और ये dx और माइनस क्या इंटीग्रेशन 1 अपन में क्या 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक, ये स्क्वायर था देखिए। अब देखिए ये और ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा पे 1 लगा हुआ, तो आप क्या करिएगा, हम इसको डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू क्या 1 अपन में 1 प्लस log x dx और इसको जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। ठीक, तो इससे ब्रेक करेंगे फर्स्ट सेकंड लगा करके, तो फर्स्ट सेकंड में आप लगाएंगे तो मैं ऊपर वाला क्या कर रहा हूँ रब कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो इसको मान लीजिए फर्स्ट ये हो जाएगा 1 अपन में 1 प्लस log x और इंटीग्रेशन क्या 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx ऑफ फर्स्ट हमारा क्या 1 अपन में 1 प्लस log x और ये क्या है इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और पूरे का dx और ये हमारा क्या लिखा है, इसको लिख दीजिए, ये क्या है इंटीग्रेशन 1 अपन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब इसे करिए 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x और ये माइनस, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कि इसको t मान के करेंगे तो 1/t का क्या होता है माइनस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और अपन में क्या आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और ये क्या आएगा इंटू log x का कितना होगा 1/x, मतलब 1 का 0 log x का हो जाएगा 1/x, इसका कितना आएगा इंटू x और ये क्या dx और माइनस इंटीग्रेशन क्या दिया 1 अपन में log x का होल स्क्वायर dx। एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली देखिए ये और ये चीज सेम हो जाएंगे तो ये भी कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा क्या x अपन में 1 प्लस log x और प्लस c क्योंकि कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक ये है, देखिए क्या है, ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपन में दिया है अंडर रूट में क्या 1 माइनस sin x। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया अंडर रूट sin 2x प्लस c, दूसरा ऑप्शन दिया अंडर रूट में cos 2x प्लस c, तीसरा प्लस माइनस ब्रैकेट में sin x माइनस cos x और चौथा दिया प्लस माइनस log ब्रैकेट में sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन है हमारा, ये लगा यहाँ पर dx। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x और प्लस क्या cos x और जो अपान में क्या 1 माइनस sin 2x है तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर
एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2 उसमें सकते हैं क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या डी एक्स। ये देखिए फाइनली हमारा फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसके आगे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन, ये देखिए बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब डी एक्स, और ये बाहर आता है क्या लगेगा प्लस और माइनस लग जाएगा क्योंकि अंडर के बाहर आया। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम टी मान लें, लेट कर लें किसको, इसको क्या कर लें टी मान लें, तो साइन एक्स माइनस कॉस को टी मानिए, तो टी मानने के बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे देखिए क्या आएगा, पहले इसको रब कर लेते हैं यहाँ का। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ लेट कर रहा हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ मैं इसे टी मान रहा हूँ, तो मैंने कहा कि लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या टी, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये क्या डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या 1/t हो जाएगा, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी आ गया है, तो फाइनली हमें मिल क्या जाएगा, ये हमें मिल जाएगा क्या इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन 1/t और ये डी टी, ये क्या आएगा प्लस माइनस लॉग टी और प्लस क्या सी, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस लॉग, और टी हमारा कितना है देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या फोर्थ, वो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। ठीक है, इसके भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दिया है π/2 log 2, पहला दिया है, दूसरा दिया है -π/2 log 2, तीसरा दिया हुआ है -π log 2, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या π/4 log 2। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, और यहाँ देखिए इंडिकेशन जो क्वेश्चन आते हैं बीएचओ वगैरह में, वो डेफिनिट, इनडेफिनिट और एरिया बाउंडेड, मतलब क्या निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन और जो हमारा जो क्षेत्रफल वाला होता है, उन तीनों से आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं केवल एक ही से आता है। हाँ, ये है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो क्षेत्रफल वाला और जो हमारा निश्चित समाकलन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वहां से आने के चांसेस ज्यादा रहता भी है कि वहां से 1-2 क्वेश्चन आना ही है, कंफर्म है हर साल। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन निश्चित समाकलन का है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती है, इसे हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए ये 0 से a है, तो 0 से a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कर दिया, फिर प्रॉपर्टी कहते होती है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करिए, 1 प्लस पे क्या है पाई, तो इसको मान लीजिए आप i। ठीक है, अब निकालिए यहाँ से कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग, अप्लाई करेंगे तो क्या है cos पाई माइनस एक्स dx, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये देखिए कितना हो जाएगा लॉग 1 माइनस क्या cos x dx, क्योंकि 180 थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसको मान लीजिए क्या, ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए, और इन दोनों को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा लॉग 1 प्लस cos x प्लस लॉग 1 माइनस cos x, और ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है dx। ठीक, अब इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर राइट करता हूँ, ध्यान देखिए इसको। अब देखिए जैसे log m प्लस log n के फॉर्मूले पर है, तो ये क्या होगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log m प्लस log n, 2 है, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log m इंटू n होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log m 1 प्लस cos x और इंटू n 1 माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज dx। ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई a प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा log 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो इसमें से क्या इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन स्क्वायर x dx। अब log m के पावर n के फॉर्मूले ब्रेक करते क्या आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन x dx 2i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली
ये मिल जाएगा क्या, ये हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन एक्स और ये क्या dx। ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखिए 0 से पाई है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा अपर लिमिट में। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ये हमारा लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसकी एक वैल्यू होती है जो आपको पढ़ाई गई होगी, इसकी वैल्यू होती है कितनी 2, इसकी वैल्यू होती है -π/2 लॉग 2। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा -π log 2। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, उसका आपको बताया जब भी आपको सॉल्यूशन बताएगा तो आपको बोला होगा इसको लर्न याद रखिए, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको राइट यूज कर लिया, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा फाइनली क्या है, आंसर आ गया। इंटरेस्ट वाला हमको भी क्या चाहिए, कम समय में चाहिए, जल्दी में आंसर ले, तो ये क्या होगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन समझ कर रहा है, थर्ड। तो थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। ठीक है, ये भी क्या है 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to 32π/3 अंडर पे 1 + cos 2x dx, इसकी वैल्यू बताना है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये में दिया है इंटीग्रेशन 0 32π/3 अंडर में क्या दिया है 1 + cos 2x और ठीक। अब देखिए 32π/3 0 से लेकर कहाँ तक, तो पहले हम देख लेते हैं 0 से लेकर 32π/3 कहाँ तक जा रहे हैं। तो जो 32π/3 है इसे अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम ब्रेक करें तो फाइनली ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10π प्लस क्या 2π/3 देख सकते हैं। अब 10π का मतलब क्या होता है समझ लीजिए इसमें, 10π मतलब ये 2π होता है, जैसे 4π 6π 8π 10π मतलब 5 जब चक्कर लगाएगा, 5 रिवॉल्यूशन मतलब 5 चक्कर लगाएगा तो ये बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। ये टोटल जाएगा क्या 10π 5 रिवॉल्यूशन में। ठीक, अब बचा क्या 2π/3। अब 2π/3 को जब चेंज करेंगे डिग्री में तो आता है 120 डिग्री। कितना आता है 120 डिग्री आता है। और आप जानते हैं ये 90 होता है, 120 ऐसे होगा समथिंग। ठीक, तो टोटल हमारा ये है। ठीक है, मतलब समझे 32π/3 है क्या, ये हमारा टोटल रिवॉल्यूशन इसका है, अल्टीमेटली ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक, अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया 1 + cos 2x अंडर लगा हुआ है ना। तो पहला काम देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 32π/3 अंडर 1 cos 2 लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर x -1 और ये dx। 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 32π/3, ये आ जाएगा अंडर में क्या 2 cos स्क्वायर x dx। फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 32π/3, ये अंडर 2। जब cos x बाहर आएगा तो या तो कि अंडर के बाहर जब आएगा cos, तो या तो लिखेंगे आप प्लस माइनस cos x या लिख दीजिए मॉड cos x। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, मॉड को प्रेफर करूँ, मैं मॉड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा क्या मॉड में cos x और ये dx। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसे देखिए मैंने मॉड लगाया, ऐसा क्यों। देखिए cos जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ये हमको पता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो क्या है, ये 5 चक्करों के बाद यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, केवल इसमें नहीं है, बहुत सारे ये चारों कोऑर्डिनेट में ये घूम रहा है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट में अगर हम देखेंगे तो cos किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव होता है। तो हमें क्या करना है, इसे कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए पहला काम देखिए 10π है ना, 10π। तो 10π हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से क्या साइन चेंज करना स्टार्ट होगा। तो देखिए इसे हम करेंगे क्या, इसे हम ब्रेक करेंगे। देखिए ब्रेक कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब इसे लिख सकते हैं क्या हम, ये देखिए पहले। ठीक है, तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जो हमारा ये लिखा हुआ टोटल, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 to 10π प्लस 10π से 32π/3 लिख सकते हैं। मतलब 0 से 10π लिख दिया, क्योंकि 10π मतलब क्या, देखिए ये हमारा यहाँ से घूम रहा था, ये तो 10π यहाँ तक पहुँच गया, ये पूरा हो गया, एक 5 रिवॉल्यूशन हो गया। अब ये यहाँ तक है, तो इसको हम अलग डिवाइड कर लेंगे। देखिए करेंगे ऐसे, ये देखिए क्या मॉड में cos x dx, यहाँ भी आएगा मॉड में cos x और ये dx। अंडर टू सबके साथ, तो अंडर को बाहर कर लीजिए और ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक हो गया।
अब इसके आगे क्या करेंगे ये देखिए आप, तो इसको रब कर देंगे। अब देखिए आप क्या करिए, √2 है, ठीक, ब्रैकेट मॉड में cos x, ठीक, और हमको पता है कि 0 से 10 पाई ये पूरा आएगा, ठीक, cos इसमें पॉजिटिव और इसमें क्या होगा निगेटिव, इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव, है ना। तो 0 से 10 पाई है, तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं क्या, 0 से पाई और यहाँ क्या कर ले 10 कर ले। देखिए मैंने क्या यहाँ से 10 हटाया है, 10 हटाने का प्रोसेस क्या होता है, पहले हम क्या करें इसको डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब होता है अपर लिमिट में हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लोअर में मतलब कि क्या होता है इंटीग्रल में उसी नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, जस्ट उल्टा होता है। तो मैंने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मॉड में क्या cos x और ये dx। उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए जो ये 10 पाई है अल्टीमेटली यही पहुंच रहा है, तो अगर मैं 10 पाई को 0 डिग्री में अगर लिखूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम चीज है, दोनों cos 0 लिखो चाहे cos 10 पाई लिखो दोनों के लिए सेम आएगी 1 आएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0। अब जो 32π/3 है ये पूरा यहाँ तक जा रहा है ना, हमको पता है ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना होता है 2π/3 होता है, तो मैं उससे भी क्या कर सकता हूँ इंटरचेंज कर सकता हूँ एंगल को। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकता हूँ 2π/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड में cos x और ये dx और ये ब्रैकेट, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 0 से पाई में जो cos होता है 0 से पाई यहाँ तक, इसमें पॉजिटिव इसमें क्या होता है नेगेटिव, और टर्निंग पॉइंट क्या है π/2, तो इसे हम क्या करेंगे फिर से ब्रेक करेंगे, तो √2 बाहर कर लीजिए ब्रैकेट ये 10, इसे क्या करें ब्रेक करें दो पार्ट में, 0 से π/2 और दूसरा क्या π/2 से पाई में। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा cos x dx प्लस 10 फिर से cos x dx। अब देखिए इसमें cos पॉजिटिव होगा इसमें cos नेगेटिव होगा, तो फाइनली ये साइन क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का, ठीक हो गया। प्लस 0 से 2π/3, देखिए 0 से 2π/3 यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ तक तो ये cos पॉजिटिव इसका तो यह निगेटिव है, तो इसे भी क्या करना होगा फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसे फाइनली क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0 से π/2 cos x वो भी क्या पॉजिटिव, उसके बाद प्लस लगाएंगे लेकिन आएगा क्या माइनस, क्योंकि इसमें आ जाएंगे, ये हो जाएगा क्या π/2 से 2π/3 और ये क्या आएगा cos x और ये क्या ब्रैकेट क्लोज। हो गया सब कुछ क्लियर एकदम, ठीक। अब इसके आगे करिए √2 ब्रैकेट ये 10 हो गया, अब cos कंडीशन क्या होता है साइन, तो हो जाएगा क्या साइन x 0 से π/2, ये क्या आएगा -10, cos कंडीशन क्या होगा साइन x π/2 से पाई, ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया। प्लस cos कंडीशन कितना होता है, ये हो जाएगा साइन x 0 से π/2 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे cos कंडीशन साइन x कहाँ से आते हो π/2 से 2π/3 ब्रैकेट क्लोज। हो गया। अब हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं दोबारा, ठीक, आइए पुट करते हैं, ठीक। तो देखिए √2 क्या है बाहर है सबसे, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहला काम √2 लिख दीजिए ब्रैकेट अप्लाई करिए 10, ये क्या आएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, फिर क्या माइनस 10 और ये क्या ब्रैकेट साइन पाई माइनस साइन π/2, ठीक, फिर क्या है प्लस, ये क्या है अप्लाई कर दीजिए साइन π/2 माइनस साइन 0, फिर क्या माइनस कर दीजिए माइनस ब्रैकेट क्या है साइन 2π/3 माइनस साइन π/2, ठीक, ये हो गया। अब इसका देखिए √2 ब्रैकेट 10 साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 0 माइनस 10 साइन पाई की वैल्यू 0 और ये क्या आएगा 1 और फिर क्या प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस क्या 0 माइनस ये देखिए साइन 2π/3 मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, तो उसे हम ब्रेक कर लेंगे साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी उतनी जितनी साइन 60 की होती है, मतलब कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। ये मैंने 120 डिग्री को ब्रेक किया 90 प्लस 30 में, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा लगा दिया, कॉस थीटा है मतलब कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 मतलब कि √3/2, ठीक, और माइनस क्या 1 होगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करिए √2 10 ये देखिए 10 आ जाएगा और ये माइनस क्या प्लस 10 हो जाएगा और प्लस ये क्या 1 हो जाएगा
और देखिए अंदर जाएगा माइनस, अंडर रूट में क्या 3/2 और एक प्लस 1। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 10, 20, 21 और 22, तो रूट 2 अंदर इंटू करिए क्या आएगा 22√2 और माइनस √2 इंटू क्या √3 अपन में क्या है 2। अब देखिए 22√2 माइनस √2 इंटू √3 और इस 2 को लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कट गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा 22√2 माइनस अंडर रूट में 3/2। होल्ड मिल सकते हैं, दोनों पे लगा हुआ है, तो फाइनल देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन था थोड़ा लंबा लेकिन है बड़ा इसमें लॉजिक, तो इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ढंग से, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो ये क्षेत्रफल वाला जो नहीं था एरिया बाउंडेड वाला, उससे एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था, दूसरा नहीं आया था। क्या कह रहा है देखिए, कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स इज, मतलब कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो क्या हो, एक वक्र y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर तथा दूसरी एक लाइन है, मतलब रेखा है y इक्वल टू माइनस एक्स से घिरी हुई है। उसी क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना, मतलब एरिया फाइंड करना है उस पर्टिकुलर रीजन का जो इन दोनों से क्या है, बाउंडेड है। ठीक, तो पहला काम क्या होगा, इनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, सब ग्राफ तुरंत ड्रॉ कर लेंगे इसका। देखिए y इक्वल टू क्या दिया हमें, 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा ये 2 माइनस क्या 2x, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा -2। अब d2/2 क्या माइनस निगेटिव है, तो ये क्या होता है, मैक्सिमा होता है। इसको कीजिए 0, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब अगर x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी हुई, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, फाइनली क्या आएगा 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका एक कर्व का। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है तो बहुत सिंपल, इसको खींचिए, ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू यहाँ आएगा। आपको चेक करना है कि ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है। देखिए रखिए इसमें, इसे क्या करिए आप 0 0 से इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। इसको देखिए 0 0 और 0 सेटिस्फाई हो गया, 0 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में कर्व जो होगा ओरिजिन से पास करेगा, तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा और बनेगा पैराबोलिक, मतलब परवलैंट टाइप का। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करिए, नेक्स्ट हमारा ये y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू क्या दिया -x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, ये लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जाता है। देखिए प्लस होता है तो ऐसे जाता है, माइनस तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, चला गया। अब देखिए दोनों ने कहा यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो हमें क्या करना होगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करना होगा। देखिए फाइंड कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल है फाइंड करना। y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, y इक्वल टू ये दोनों के इक्वल कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x माइनस स्क्वायर क्या माइनस एक्स, इधर लाए तो क्या होगा 3x, ये सब उठा उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स माइनस मतलब -3x इक्वल टू क्या 0। फाइनली x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा, क्या इम्प्लाई कर देगा, x इक्वल टू 0 आएगा और 3 आएगा। ठीक, तो ये हमारा निकल गया फाइनली। ठीक है, और मैंने लिख दिया 30। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए इंटीग्रेट करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हम देखेंगे अपर में से क्या करते हैं, हमेशा लोअर को माइनस करते हैं, अपर में से लोअर को। अब कहाँ से कहाँ देखिए 0 से 3 तक। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3 अपर मतलब क्या है पैराबोला 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर क्या है माइनस एक्स और ये क्या है dx। ठीक, अब इसको क्या सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था 0 से 3 तक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 3 तक, ये हो जाएगा क्या 3x माइनस क्या एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx। तो पहले इसका इंटीग्रेट कर लिए, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3/2x माइनस मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 है और ये कितना हो जाएगा x के ऊपर में क्या 3 इंटीग्रेशन 0 से 3। फिर सिंपली से सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करिए, ये आ जाएगा क्या 3/2, ये 2 है और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर माइनस क्या 3 क्यूब में क्या 3 क्यूब 27 होता है, ये भी देखिए 27, तो 27 बाहर कर लीजिए, क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 तो जाएगा 27 इंटू क्या ये हो जाएगा 3 माइनस 2 में क्या 6। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या 27 इंटू 1/6, 3 2 जा और 3 9 जा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 9/2।
और देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैंने क्या किया इस वीडियो में आपको जितने भी 2019 में इंटीग्रेशन क्वेश्चन आए थे मैंने उन्हें सबको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में भी क्या करूंगा मैं, और भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंटीग्रेशन के उन्हें डिस्कस करूंगा, टॉपिक वाइज ही हम क्या करेंगे चलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो या फिर ऐसा कोई टॉपिक को समझ में आता हो तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना आ रहा हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।